आदाब नाजरीन, रौनक रमज़ान प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है और मैं पहुंच गई हूं शादरा। यहाँ पे रहते हैं हाजी इकबाल साहब। तो रौनक रमज़ान में जिन्होंने हमें अपने दस्तरखान पे बुलाया है, रमज़ान की रौनकें जिनके रिहाइश गाह की हम आपको दिखाने वाले हैं, तो चलिए आपको भी उनसे मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं, आप सुनाओ। बहुत बहुत शुक्रिया तहज़ीब टीवी को अपने दस्तरखान की दावत पे बुलाने के लिए आपका। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले हम आपके किचन की तरफ जाना चाहेंगे जहाँ पे तैयारियाँ चल रही होंगी इफ्तारी की। जी, तो नाजरीन हम इस वक्त वहाँ पहुँचे हैं जहाँ पे फ्रूट्स कट रहे हैं इफ्तारी के लिए। ये देखिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? इंशा। इंशा, क्या तैयारियाँ चल रही हैं? बस फ्रूट चाट की तैयारी चल रही है। अफ्तारी के लिए बहुत अच्छे अच्छे लजीज हमने फ्रूट्स काटे हैं, बिल्कुल ठंडे और बिल्कुल स्वादिष्ट फ्रूट्स काट रहे हैं और आगे अंदर किचन में और भी बहुत तैयारियां चल अच्छा, रही हैं। फ्रूट्स में क्या कुछ है आज? हमने फ्रूट्स में आज डाला है एप्पल, पपाया, ग्रेप्स एंड सम गवावा और बनाना। इसके अंदर किसी तरीके का मसाला भी आप डालेंगे? हम लोग डालेंगे इसमें चाट मसाला और ऊपर से हम लोग थोड़ी मिठास के लिए, ऑलरेडी फ्रूट्स में इतनी मिठास है कि हम लोग और मिठास के लिए हम थोड़ी सी चीनी और डाल लेंगे, क्योंकि लोग शौकीन है ना यहाँ पे मीठे के, तो इसलिए चीनी थोड़ी सी। तो ये फ्रूट चाट की जिम्मेदारी आप ही की होती है? जी जी, मेरी सिर्फ यही जिम्मेदारी है कि फ्रूट चाट बनाने की, तो बस। लगभग कितने बाशिंदों की आप इफ्तारी बना रही हैं? हम लोग वैसे तो बहुत से लोग भी आते हैं यहाँ पे मेहमानदारी के लिए, तो हम लोग लगभग 15 जेंट्स और 5-6 औरतें। आपकी ज़िम्मेदारी तो हम देख रहे हैं कि आप फ्रूट चाट बना रही हैं और वाकई में देखिए नाजरीन, आप देख सकते हैं ये फ्रूट चाट की तैयारी यहाँ पे कर रही हैं और इसमें आप देख सकते हैं पपीता है, अंगूर है, सेब है और रेसिपी देखिए इन्होंने आपको बता ही दी है कि इसके बाद ये चाट मसाला इसमें डालेंगी और थोड़ी सी मिठास के लिए यहाँ पे चीनी भी डाली जाएगी। तो यही है रमज़ान की वो रौनकें जो इफ्तारी के समय आपको देखने को मिलती है। तो हम आगे भी आपको लेके चलेंगे कि और क्या कुछ तैयारियां हैं इफ्तारी के लिए। जी, तो अब हम किचन की तरफ आपको लेके जा रहे हैं जहाँ बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? अंजुम। कैसी हैं? ठीक हूँ मैं, आप सुनाइए। जी, माशाल्लाह मैं बहुत अच्छी हूँ। क्या तैयारियां हैं? हमारा किचन है, यहाँ पर हम खाना बनाते हैं। अभी हमारे रोज़े की तैयारी हो रही है, अभी हम रोज़ा तैयारी में थोड़ी देर में। दिखाइए क्या कुछ बना है आज। दिखाइए। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, ये क्या कुछ बना है? ये छाछ की फुल्की है, दही की, और बिरयानी। फुल्कियाँ किस चीज़ की बनाई हैं? बेसन की। बेसन की फुल्कियाँ। अच्छा, किसी तरीके की इसके अंदर कोई स्टफिंग है? इसके अंदर फीलिंग है प्याज, गरम मसाला, जीरा और बेसन, और उसकी बनाकर उसको वो फ्राई करी है और फ्राई कर कर छाछ में दे रही है। तो ये सबसे ज़्यादा किसको पसंद है फुल्कियाँ? ये तो ऑलमोस्ट सभी को पसंद है, पूरी फैमिली को। और दिखाइए कुकर के अंदर क्या है? कुकर के अंदर बिरयानी है। सारी चीज़ें हमें खोल के दिखाइए। बिरयानी है और ये इसके अंदर क्या कुछ है बिरयानी के बराबर? बिरयानी के कौरमा है, ये चिकन कौरमा है। ये सबसे पहले तो मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगी कि वो पास से दिखाए कि बिरयानी कितनी खूबसूरत लग रही है। तो जो बिरयानी इतनी देखने में खूबसूरत लग रही है तो खाने में तो कितनी लजीज होगी। और इसके साथ ही आपने क्या बताया बिरयानी के बाद? बिरयानी में चिकन कौरमा। चिकन कोरमा। ये किसने बनाया है? ये अंजुम ने बनाया है, ये वरीशा ने बनाया है। तो
रख ये जी फ्राई है। चलिए फ्राई भी मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगी कि फ्राई भी दिखाइए। फ्राई किस क्या क्या है इसमें? ये फ्राई में फ्राई मसाला है, नमक है, लहसुन अदरक का पेस्ट है और बेसन है। क्या ये सब कुछ चिकन है? जी, चिकन फ्राई है ये। तो इसमें घर के अपने कोई मसाले आपने इस्तेमाल किए हैं? अपने ही घर के मसाले। घर के ही इस्तेमाल। जी, हम सारा बिरयानी में भी हर चीज़ में अपने ही घर के करते हैं, बाहर का कोई यूज़ नहीं करते मसाले। अच्छा उसके अंदर क्या है? रोटियाँ? ये नहीं, रोटियाँ नहीं है, ये बिरयानी में करने वाली। अच्छा बिरयानी। आप अभी इफ्तारी का समय भी नज़दीक आता जा रहा है तो जी इसके बाद पकौड़ियाँ किस चीज़? आलू और प्याज। आलू और प्याज की पकौड़ियाँ। जी, नाजरीन देखिए आलू और प्याज की पकौड़ियाँ, फिर फ्राई भी है, चिकन फ्राई हमने आपको दिखाया, बिरयानी है, बिरयानी और फ्रूट चाट और ये चिकन कोरमा। चिकन कोरमा की क्या रेसिपी रही? क्या किस तरीके से आप इसे बनाती? कोई अलग तरीका होता है इसका बनाने का? नहीं बस प्याज फ्राई करके और उसे निकाल लेते हैं, फिर चिकन फ्राई करते हैं और मसाला सारे ये मिर्च मसाले, नमक मिर्च हल्दी ये सब मिक्स करके और उसके बाद भूनने के बाद दही घेरते हैं। दही के बाद ये सारा मसाला भून जाता है, जब घी अलग हो जाता है जब मसाले से, तो फिर हम चिकन घेर देते हैं। अच्छा ये जो बिरयानी बनी, बिरयानी किस चीज़ की बनाई? चावल और चिकन की भी। चिकन बिरयानी है ये। अच्छा बच्चे भी मैंने यहाँ पे देखे हैं, तो बच्चों की खासी पसंद क्या होती है? उनको भी ध्यान रखना ही होता होगा कि बच्चों को क्या पसंद आएगा खाने में। हमारे बच्चों को ये है फुल्की, पकौड़ी, ये फ्राई, चिकन बिरयानी ये फेवरेट, ये बच्चों की ही ख्वाहिश से बनाते हैं। अच्छा बच्चों को पसंद है फुल्की दही और बिरयानी। बिरयानी और ये पनीर के पकोड़े। तो रोज़ के लिए कुछ नया नया सोचना होता होगा कि आज क्या बनना है। मेरी जो लड़की है ये इंशा, ये नए नई डिश बना रही है, ये सीख रही है। इनको अम्मी जान मैं सीख भी लूँगी और मैं रोज़ों में नई नई डिशें बनाऊंगी। तो इंशा जो है वो आपको बताती हैं कि कल का क्या मेन्यू होने हाँ, वाला है जी इफ्तारी जी का। जी, तो उन्होंने ये भी बताया कि 12-15 लोग होते हैं इफ्तारी में, तो ये सारे घर के ही हैं? घर गई है। हाँ, पकौड़ियों में किस तरीके का मसाला भी आपने इस्तेमाल किया है या फिर नमक और मिर्च? चाट मसाला, लहसुन अदरक का पेस्ट और हल्दी नमक मिर्च और जो कलर के लिए कलर फूड्स घेर देते हैं। चलिए नाजरीन एक बार फिर से आप ये सारी चीज़ें मुझे खोल के दिखा दीजिए, फिर से हम आपको दिखाएंगे। तो नाजरीन सिर्फ आपको हम यहीं पे ही खाना नहीं दिखाएंगे, इफ्तारी के लिए और भी तैयारी हुई है, हम आपको ऊपर भी लेके चलते हैं, वहाँ क्या कुछ बना है ख़ास और क्या कुछ और बनाया गया है इफ्तारी के लिए। चलिए आपको भी लेके चलते हैं जी। क्या खुशबू आ रही है वाकई में, आपका पूरा घर महका हुआ है खाने से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम और शुक्र क्या है। तैयारियां चल रही है? क्या कुछ रौनक चल रही है? कहते हैं काफ़ी सारी तैयारियां कर ली हैं हमने। क्या बिरयानी तैयार हो चुकी है, हमारा सालन तैयार हो चुका है, अम्मी वहाँ फ्रूट चाट बना रही हैं, रोज़ा बन चुकी है, पकौड़ी और फ्राई की मैं तैयारी कर रही थी। आप हमें दिखाइए आप। सबसे पहले तो कुकर में हमें दिखाइए क्या है? एक्चुअली कुकर में क्या कहते हैं सालन है, क्या कहते हैं दाल गोश्त, ये जो बनाया है ये दाल गोश्त जी। बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है ये तो, यानी क्या कुछ मसाले आपके कुछ अलग से मसाले? जी नहीं, एक्चुअली मसाले तो कोई डिफरेंट नहीं है। ये मेन ऐसा है कि पहले ना वो जो कहता है बीफ को हम ना मटन को पहले ना पकाते हैं अलग से ही,
फिर उसके अंदर ना जब उसमें सारे मसाले में डाल देते हैं वो सब कुछ की जो लाल मिर्च नमक वगैरह सारे होते हैं वो सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए। फिर उसे ना अच्छे से हम सीटी लगाने देते हैं, सीटी लगाते थे। फिर उसके बाद हमने दाल को हमने पहले से भिगो के रखा था। फिर उसके बाद हमने जब वो गोश्त अच्छे से भुन गया फिर उसके बाद हमने उसमें दाल डाल के दाल को भूना, देन उसके बाद उसमें सीटी लगा दी। तो दाल गोश्त बना है ये, ठीक दाल है। गोश्त बनाया। तो रागिब दिखाइए दाल गोश्त हमारे नाजरीन को कि आज की इफ्तारी में दाल गोश्त भी है। नीचे हमने बिरयानी भी देखी, हमने फुल्की और दही नीचे देखी, लेकिन यहाँ पे दाल गोश्त बनाई गई है। वेजिटेबल बनाते हैं, कहते हैं वो थोड़े से हमारे डायबिटिक पेशेंट्स हैं तो उन्हें ना थोड़ा सब्जी वगैरह यूज़ चाहिए होता है तो हमने भिंडी बनाई है। वेज वाले के लिए आपने भिंडी वेज नहीं, एक्चुअली वेज वाले हैं वो थोड़ा क्या होता है ना रमज़ानों में सब कुछ सारा हैवी होता है तो थोड़ा सा लाइट फूड भी होना चाहिए कि थोड़ा सा बैलेंस बना रहे फूड में, इस वजह से। तो नाजरीन देखिए भिंडी भी बनाई गई है। भिंडी तो सबको ही पसंद होती है, चाहे कोई नॉनवेज खाए या ना खाए, भिंडी तो सबकी पसंद है। तो आप देख सकते हैं भिंडी कितनी अच्छी दिख रही है और खुशबू मैं क्या बताऊं नाजरीन आपको कि पूरा घर इनका महक रहा है। जैसे रमज़ान की रौनक हम आपको दिखाते हैं वैसी ही रमज़ान की रौनक किचन में तो अलग ही होती है, क्योंकि इफ्तारी का वो समय होता है, आप पूरे दिन रोज़े पे होते हैं, फिर अच्छा घर की जो खातून होती हैं वो अच्छा खाना आप लोगों को खिलाती हैं। तो भिंडी दिखा दी हमने आपको, दाल गोश्त दिखा दिया। अब क्या फ्राई क्या करने वाली हैं आप? मैंने ना फ्राई और पकौड़ियाँ बना रखी हैं। ये मैंने फ्राई बना रखी है, ये मिक्स पकौड़ियाँ हैं एंड ये अंडा विद आलू पकौड़ी है। अंडा फिर उसके ऊपर ना आलू का बैटर है, देन उसके फ्राई कर रखा है। तो ये आपकी खुद की रेसिपी? जी हाँ, ये खुद की रेसिपी है। एक्चुअली आप जानते हो यूट्यूब तो है ना, तो वहाँ से तो देख के तो वो बहुत मोटिवेशनल मिलते हैं तो वो फिर ट्राई करते रहते हैं और रमज़ान में तो सबसे ज़्यादा ट्राई करते हैं इन चीज़ों का। बिल्कुल, एक बार फिर से बताइए। तो ये प्याज की दिख रही है? एक्चुअली ये प्याज और क्या कहते हैं आलू की मिक्स है, ठीक है। एंड ये ना अभी ना अंडा है एंड देन उसके ऊपर ना आलू का बैटर है, ये अभी फ्राई होकर ना कट होंगी तो वो फिर जब पता चलेगा कि अंदर एग है इसके, एंड देन उसके ऊपर चाट मसाला लगा के जब पता चलेगा कि हाँ ये एग वगैरह इसके अंदर। तो हम देख सकते हैं, फ्राई आप कर दीजिए, हम अपने नाजरीन को भी दिखाएंगे। जस्ट वेट अ सेकंड, अभी ऑयल हो रहा है, थोड़ा हीट होने दीजिए। एक बार फिर से मुझे ये अंडे की जो पकौड़ी है इसकी रेसिपी मैं फिर से जानना चाहूँगी। पहले हमने ना एग बॉईल करे एंड क्या कहते हैं पटाटोज बॉईल करे, 4-5 पटाटोज बॉईल कर ले। पटाटोज बॉईल करने के बाद उन्हें अच्छे से मैशअप कर लिया कि उसमें कुछ भी ना है। देन उसमें हमने मिलाई रेड चिली एंड सॉल्ट एंड कोरिएंडर एंड चाट मसाला, गरम मसाला पाउडर एंड क्यूमिन सीड्स एंड अजवाइन सीड्स, ठीक है। एंड देन उसे ना थिक एंड बेसन के अंदर उसे ना मैश कर लिया। अब जो क्या कहते हैं हमने ना उसका बैटर बनाया, क्या कहते हैं बेसन का बैटर भी हम सेम बनाएंगे। उसमें हम डालेंगे प्याज, सॉल्ट और नमक, लाल मिर्च डालेंगे एंड उसमें चाट मसाला डालेंगे एंड अजवाइन डालेंगे एंड उसे मिक्स कर लेंगे। एंड जो ये हमारा पटाटो का वो होगा ना उसमें ना हम क्या कहते हैं अनियन चॉप्ड, बिल्कुल फाइनली चॉप्ड अनियंस, कोरिएंडर लीव्स फाइनली चॉप्ड एंड ग्रीन चिलीज फाइनली चॉप्ड करके उन्हें मैश कर लेंगे। देन जो बॉइल्ड एग होगा उसे लेंगे एंड नहीं पहले हम जो वो कहते हैं बैटर जो होगा ना उसे अपने हाथ पे फॉइल ले लेंगे एंड देन उसके ऊपर एग रखेंगे। एग को ना बिल्कुल उसमें कवर अप कर देंगे एंड देन जो वो हमने बेसन का बैटर बनाया था ना उसमें वो करके देन उसे फ्राई कर देंगे, हाफ फ्राई करके। एंड देन जो फुल फ्राई करना होता है वो एट रमज़ान के टाइम पे हम फुल फ्राई कर देते हैं एंड देन फिर क्या कहते हैं उसे बीच में से कट करके एंड ऊपर से चाट मसाला डाल के वो कर देते हैं। तो इन तैयारियों के लिए आप कैसे समय निकालते हैं? कितनी देर पहले आप किचन में आ जाती हैं? अल्लाह, हम 3 बजे से लगे हुए थे। 3 बजे से आप किचन के अंदर हैं? जी। तो ये रोज़ का आपका शेड्यूल रहता है कि आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ का शेड्यूल रहता है। एक्चुअली मज़ा भी आता है, रमज़ानों में ही मज़ा आता है खाना बनाने का, और किसी टाइम में तो आता ही नहीं है कि हाँ तरह तरह की डिशेस बनानी है, वो बनानी है। तो ये आपका शौक़ है कि रोज़ आप तरह तरह की डिशेस ख़ुद भी खाती हैं, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी, और जो लोग यहाँ पे बाशिंदे आते हैं उनके लिए? जी सबके लिए बहुत मुख्तलिफ़ तरह की डिशेस हम बनाते हैं, सबको अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी लगती हैं। अब ये है कि थोड़ा ये होता है कभी बेशी हो जाती है नमक मिर्च कम का, तो वो तो अल्लाह मालिक होता है कि लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी ही बनता है हर दिन, हर रमज़ान 30 के 30 रमज़ान ऐसी ही बनता है। नई चीज़ें हर रोज़? जी नई चीज़ें हर रोज़।
बच्चों के लिए खासकर क्या बनाती हैं बच्चों आप? के लिए हमारे अब्दुल्ला को ना मोस्टली ना क्या पता हम उसे ना फ्राई लॉलीपॉप फ्राई बहुत पसंद है, पकौड़ी बहुत पसंद है। एंड एक चीज़ आती है कचरियाँ, उसे बहुत पसंद है। वो ना स्पेशली करवाता है कि वो मेरे लिए करो, आप वो करो। तो लास्ट में ना सबसे एंड में हम उसके लिए वो थोड़ा सा ज़रूर करते हैं। बच्चे भी रमज़ान के महीने में बहुत एक्साइटेड रहते हैं कि अम्मी क्या कुछ नया बनाने ये तो वाली हैं। बहुत एक्साइटेड रहते हैं, बहुत ज़्यादा। एंड ये फिर से अफ़ज़ा की शिकंजी बहुत पसंद है। और मैंगोज तो इसके फेवरेट। जब इसकी ताई मम्मा यहाँ वो करती हैं, चाट बना रही होती हैं, तो ये साथ साथ मुझे मैंगो दे दो, मुझे केला दे दो, मुझे बनाना खाना है, आप मुझे ये दे दो। रौनक वाकई में देखिए, किचन की रौनक हो, घर की रौनक हो, बच्चों की भी एक अलग ही रौनक होती है रमज़ान के महीने में। तो अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? अब्दुल्ला, अब्दुल्ला कौन सी क्लास में? KGC। तो क्या कुछ अम्मी बना रही हैं आज आपके लिए खास? फ्राई, पकौड़ी, वापसा। अच्छा, आपको क्या पसंद है? क्या दोनों चीज़ें पसंद है? फ्राई भी पसंद है और अफ़ज़ा भी पसंद है? यस अच्छा, रमज़ान के महीने का इंतज़ार आपको भी रहता है बहुत? यस अच्छा, रोज़ा रखते हैं? यस। रखते हैं। एक तरह का। अच्छा, फिर आप कुछ नहीं खाते हैं? फिर अम्मी अब्बू के साथ ही आप इफ्तारी करते हैं? यस। अच्छा, तो मज़ा आता है? अच्छी अच्छी चीज़ें अम्मी बनाती हैं, आपको डेली डेली खिलाती हैं? मतलब बहुत आता है, हाँ, बहुत ज़्यादा मज़ा। बहुत मज़ा आता है। ठीक है, तो आप रोज़ फरमाइश करते हैं कि आज अम्मी ये बनाइए, आज अम्मी वो बनाइए? यस। तो अब्दुल्ला, क्या आपको कोई दुआ आती है? हम आपसे दुआ सुनना चाहेंगे। घर के अंदर जाने की और घर के बाहर निकलने की। सुनाइए। घर के बाहर निकलने, जब सलाम कर कर घर से बाहर निकले तो ये दुआ पढ़े, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जब कुछ काम से आए और अपने घर के अंदर दाखिल हों तो ये दुआ पढ़े, बिस्मिल्लाह वजना बिस्मिल्लाह खदना अलल्लाहि रब्बना तवक्कलना। माशाल्लाह माशाल्लाह, वाकई में बच्चे बहुत ही खुश रहते हैं। आते हैं आपको, बहुत सारी आती हैं आपको तो। हाँ, सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिमीन आमीन। बहुत खूब, बहुत खूब। क्या उम्र क्या होगी? इनकी एज है 6 ईयर्स, अभी 6 ईयर्स के होंगे ये। वाकई में इन्होंने रोज़ा रखा? नहीं, ये तो बस कहते रहते हैं। मैं इनकी ना बड़ी सिस हूँ, तो ये कहते रहते हैं कि वो मेरा एक दाढ़ का रोज़ा है, मेरी दूसरी दाढ़ का। वो ताई मम्मा मैं एक दाढ़ से खा रहा हूँ, एक दूसरी दाढ़ से खा रहा हूँ, तो मेरा रोज़ा हो गया ना ऐसे। अब मैं फीटर पी लेता हूँ तो मेरा तो रोज़ा है। अभी वो मैंने एक दाढ़ या दूसरी दाढ़ से नहीं खाया, तो वो मैंने बीच में से किया, तो मेरा तो रोज़ा है अभी। लेकिन देखिए, छोटे छोटे बच्चों की भी बड़ी इच्छा होती है कि वो रोज़ा रखें। सबको देख के ये अंदर से ही आता है बच्चों के कि हम भी रोज़ा रखते हैं, हम भी इबादत के लिए वक्त निकालते हैं। जी, लेकिन अभी माशाल्लाह वो बहुत छोटे हैं, 5 ईयर्स के हैं, तो इतना बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही बड़े होंगे तो ये भी रखेंगे रोज़ा। जैसे मैंने आपकी तैयारियां देखी हैं, आपने कहा कि आप 3 बजे ही किचन में आ जाती हैं और रोज़ के लिए आप कुछ नया ही बनाती हैं। इबादत के लिए वक्त कैसे निकालती हैं? इबादत के लिए वक्त तो पूरी रात है ना, आप कैसे भूल सकते हैं। अब आप हम क्या कहते हैं 10 o'clock उठते हैं सहरी करने के बाद, तो हम 11 o'clock से कुरान पढ़ते हैं 2:30 तक, फिर नमाज़ पढ़ते हैं, फिर 3 o'clock से हम खाना बनाने लग जाते हैं। वो फिर बीच में इतना टाइम भी मिल जाता है कि कभी जल्दी भी बन जाता है, कभी लेट भी बन जाता है। अब फिर क्या होता है, ये असर का टाइम होता है, इसमें हम अपने क्या होता है अज़कार पढ़ते हैं, सूरह यासीन, सूरह रहमान, सूरह वाक़िया वगैरह पढ़ते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद फिर सब बिल्कुल क्या कहते हैं हम ना 6:15 में बिल्कुल अपनी किचन बंद कर देते हैं कि वो ना सबसे ज़्यादा दुआ का टाइम होता है। ठीक है, उसमें जितनी रो के अपने दस्तरखान पे बैठ कर जो अल्लाह ने नियामतें दी हमें दी है, उनका शुक्र अदा करते हैं, सब कुछ करते हैं।
फिर उसके बाद उसका टाइम हो जाता है, क्या कहते हैं, इफ्तार का टाइम। फिर नमाज वगैरह पढ़ने के बाद चाय वगैरह ये सब कुछ होती है। फिर उसके बाद इशा की अज़ान होती है। इशा की अज़ान के बाद तराबियाँ पढ़ी जाती हैं। वो पढ़ी जाती है हमारी 20 रकात से तराबियाँ, तो वो हालांकि काफ़ी लंबी होती हैं। जेंट्स क्या करते हैं, जेंट्स उनमें ना कुरान सुन लेते हैं। उनका ना कुरान होता है कि क्या कहते हैं 10 डेज़ का होता है, 15 डेज़ का होता है, 27 डेज़ का होता है, ऐसे करते हैं। अब लेडीज़ की क्या होती है, वो अलग से ही घर पे ही पढ़ती हैं, ठीक है। तो वो थोड़ा सा इबादत का टाइम होता है, उसमें अराउंड 1 आवर या 45 मिनट्स लग जाते हैं। फिर उसके बाद फारिग होकर सब लोग अपनी जिन्हें इबादत करनी होती है वो इबादत कर लेते हैं और पूरी रात रहती है। फिर 3 बजे से दोबारा रात को उठते हैं सहरी के लिए, उसमें तहज्जुद पढ़ ली। फिर जो अगर और वो हुआ फिर उसके बाद सहरी करके फजर पढ़ के हमारा ये शेड्यूल रहता है। तो इफ्तारी का भी वक्त नज़दीक है, लेकिन हम फ्राई अब देखना चाहेंगे। यहाँ पे ऑयल पूरी तरीके से गर्म हो गया है नाजरीन। तो ये रेसिपी इनकी खुद की है, देखिए। मेरी ना फुप्पो वगैरह बनाया करती थी, अब मैं उनके बाद हम हो गए हैं, तो अब हम बनाते हैं घर अच्छा, पे। ये क्या डाल रही है? एक्चुअली ये लॉलीपॉप फ्राई है, ठीक है, चिकन फ्राई है, ठीक है। इसमें हमने क्या कहते हैं बेसन लिया है, चिकन लिया है। पहले हमने 1.5 kg चिकन लिया, उसमें बेसन डाला है। देन उसमें हमने डाला है नमक, रेड चिली, ठीक है। एंड देन क्या कहते हैं वो जिंजर गार्लिक पेस्ट, एंड क्या कहते हैं थोड़ा सा धनिया, ठीक है। और क्या कहते हैं चाट मसाला, गरम मसाला, नींबू, ठीक है। इन सब कुछ मिक्स करके हमने थोड़ी देर रख दिया था इन्हें साइड में सेट होने के लिए, ठीक है। फिर उन्हें हाफ़ फ्राई कर लिया, हाफ़ फ्राई करने के बाद निकाल लिया। अब हम उन्हें डीप फ्राई दोबारा कर रहे हैं ताकि वो अच्छे से हो जाए, कुरकुरारी हो जाए। फ्राई कीजिए अब। नाजरीन देखिए, चिकन लॉलीपॉप हो और अंडे के पकौड़े हैं, जो रेसिपी अभी बताई गई है। तो आप देख सकते हैं ये फ्राई हो रहे हैं, ये डीप फ्राई हो रहे हैं। नाजरीन, इसी रिहाइशगाह का एक और कमरा है जहाँ पे और फ्रूट चाट बन रही हैं। देखिए, आपको दिखा देते हैं यहाँ पे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपका नाम? शाहजहाँ। जी, कैसी जा रही हैं अब रमज़ान की रौनकें? बहुत अच्छे जा रहे हैं रमज़ान की रौनकें। और रोज़े कैसे गुजर रहे हैं? बहुत अच्छे गुजर रहे हैं रमज़ान। तो फ्रूट चाट आप यहाँ पे बना रही है, मैं जानना चाहूँगी कि फ्रूट्स में आपने क्या क्या आज लिया है? फ्रूट में मैंने आम लिया है, सेब लिया है, केले लिए हैं, पपीता लिया है और संतरा लिया है, अंगूर लिए हैं और सरदा काटा मैंने इसमें। इसके अंदर कोई मसाला आपने मिलाया? नहीं, अभी मसाला मैं मिलाऊंगी, उसमें बोरा मिलाऊंगी और फ्रूट चाट का मसाला मिलाऊंगी इसके अंदर, क्योंकि मेरे पास बोरा है, बाहर हमारे बिना शुगर के जाती है और हम लेते हैं शुगर की। अभी आप बूरा मिलाएंगी? जी हाँ, वो मैं सारे मिक्स कर रही हूँ पूरा भी इसके अंदर। ये जो घर की रौनक है ये अलग ही हो जाती है रमज़ान के महीने में रौनक अलग ही हो जाती है घर की, क्योंकि तो 1 महीने के लिए मेहमान आते हैं, जैसे घर में मेहमान आते हैं इसी तरीके से ये भी मेहमान आते हैं, क्योंकि इनकी तो बहुत अच्छे से तैयारी होती है मेहमानों की। 1 महीने के लिए आते हैं और आने के बाद में फिर ये चले जाते हैं, तो इसकी तो रौनक ही अलग होती है रमज़ान की। तो देखो, अल्लाह ने ये हमारे ऊपर 1 महीना नाजिल करा है, ये तो बहुत बरकत वाला महीना है। तो ये जिम्मेदारी रोज़ आप ही की है? जी हाँ, ये जिम्मेदारी। फ्रूट चाट बनाती हैं जी, तो पूरा ही घर में एक तो माहौल ही अलग हो जाता है और रोज़ दावत। जी हाँ, जी हाँ, रोज़ दावत, मेहमान आते जाते रहते, रोज़ दावतें होती रहती है रमज़ान की, क्योंकि रमज़ान का तो महीना ही कुछ अलग है, वो तो रौनक ही अलग होती है रमज़ान की। तो नाज़रीन देख सकते हैं कि फ्रूट चाट बन रही है यहाँ पे। अभी हमने आपको नीचे वाले कमरे में दिखाया था कि वहाँ पे भी फ्रूट चाट की तैयारी हो रही थी, और एक फ्रूट चाट आप यहाँ पे भी देख सकते हैं।
तो पूरे घर में ही एक अलग तरह की खुशबू है खाने की, क्योंकि इफ्तारी का वक्त बस नज़दीक है। आपका तजुर्बा मैं जानना चाहूँगी। देखिए काफ़ी साल हो गए हैं आपका, आप घर की बड़ी भी हैं, और रमज़ान का जब महीना आता है कुछ तब्दीलियाँ देखी है आपने कि हर साल कुछ ना कुछ तब्दीलियाँ हो रही हैं रमज़ान की रौनकों में? जी हाँ, रमज़ानों में तो माशाल्लाह से जितने जैसे रमज़ान गुजरते हैं ऐसे ही रौनक बढ़ती जाती है रमज़ानों की। तो अब पिछले साल कुछ और रौनक थी, अब इस साल में कुछ और रौनक हो रही है रमज़ानों की में। तो इसलिए देखो अल्लाह ताला सबको हिम्मत दे और ताकत दे रमज़ान रखने की और इसकी कदर करने की। देखो रमज़ान का महीना तो बहुत कीमती महीना है, बिल्कुल नेकियों का और इबादत का, रहमतों का, बरकतों का और जहन्नुम से आज़ादी का महीना है ये तो। और जितनी भी अल्लाह से दुआएं मांगे इतनी ही बेहतर है। देखो मग़फ़िरत की और जहन्नुम से आज़ाद होने की। अल्लाह ताला सबको हिदायत दे, रोज़े रखने की, नमाज़ पढ़ने की। अल्लाह ताला हम सबको दीनदार बनाए। तो नाज़रीन चलिए फिर से आपको लेके चलते हैं किचन में, जहाँ पे डीप फ्राई हो रहे हैं। जो आपको रेसिपी बताई गई थी तो किस तरीके से वो डीप फ्राई होके पकौड़ियाँ निकल रही हैं आपको दिखाएंगे यहाँ पे। जी अब एग फ्राई हो रही है, आप बस 5 मिनट वेट कर लीजिए, वो हो रही है पूरी। ठीक है, हम इसकी कटिंग भी देखेंगे कि कट होने के बाद किस तरीके से ये किस शक्ल में आते हैं कि खाना मतलब खाने का भी मन करने लगे। शरबत में आप लोग क्या पसंद करते हैं? हम लोग मोस्टली रूअफ़ज़ा ही पसंद करते हैं। एंड हमारे घर को तो मेरा जो भाई है वो तो विदाउट रूअफ़ज़ा उसका तो रमज़ान मुकम्मल ही नहीं है, उसे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है रूअफ़ज़ा। तो ये कौन सा रूअफ़ज़ा आप इस यूज़ कर रहे हैं? हमदर्द का रूअफ़ज़ा। अच्छा, हमदर्द का रूअफ़ज़ा जी। आप यूज़ कर रहे हैं। जी जी जी, मैं देखना चाहूँगी कैसे बनाएंगी आप? हम लोग एक्चुअली इसमें वो शुगर एंड शुगर मिला के पानी में हम रख चुके थे ताकि ये ठंडा हो जाए थोड़ा सा, ठीक है। एंड वो लेमन भी स्क्वीज़ करके रख चुके थे। अपना लास्ट इंग्रेडिएंट रह गया हमारा, वो है रूअफ़ज़ा, तो हम उसे मिला रहे हैं। अच्छा, हमदर्द का रूअफ़ज़ा ही आप लोग क्यों पसंद करते हैं? कुछ खास पसंद? एक्चुअली ये तो हमें पता नहीं है, हम ना बचपन से ही देखते आए हैं कि क्या कहते हैं कि रूअफ़ज़ा हो तो हमदर्द का रूअफ़ज़ा हो। हमने कोई और ब्रांड देखा ही नहीं है। एंड जो टेस्ट है ना, कलर है ना वो बहुत ही ज़्यादा एकदम यूनिक होकर आता है और बहुत ही टेस्टी लगता है ये। और जो शुगर की कंसिस्टेंसी है ना वो बिल्कुल इक्वल ले लेता है। आपने कहा कि आप बचपन से ही सुनती आ रही हैं और रूअफ़ज़ा आप हमदर्द का ही आपके घर में भी इस्तेमाल होता ही होगा, तभी आज भी आप अपने ससुराल में भी हमदर्द के रूअफ़ज़ा का इस्तेमाल कर रही हैं। नहीं, ये मेरी ससुराल नहीं है, ये मेरा मायका भी। ये मायका है? अल्लाह अच्छा, मुझे लगा आपकी शादी हो गई। तो हमदर्द का रूअफ़ज़ा ही हमेशा से आप पसंद करती हैं? क्या इसकी खुशबू, क्या इसका स्वाद? इसका ना टेस्ट तो बहुत अच्छा। हम लोग ना जब गर्मियाँ होती थी ना, हम लोग ना इसे ना दूध में डाल के भी पिया करते थे, जस्ट बिकॉज ये इतना रिलैक्स कर देता है हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा, ठीक है। एंड फिर ये ना पानी में तो और भी ज़्यादा इसका जो टेस्ट हो ना वो इन्हांस हो जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो आप बना के दिखाइए हमें ये शरबत। मैं इसमें अपना लास्ट इंग्रेडिएंट मिला दूँ जो है रूअफ़ज़ा। और वाकई में कलर इसका बहुत अच्छा आ रहा है और इसकी रूअफ़ज़ा की खुशबू भी बिल्कुल अलग है। एक्चुअली हमें ना इसका डार्क कलर जो आता है ना, हमें वो बहुत ज़्यादा पसंद है। जो लाइट कलर होता है ना वो तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और जो डार्क एकदम से कलर आता है ना उससे ना इतना फ्लेवरिंग एनहांसिंग वो आती है बहुत ही ज़्यादा। तो आप चाहे रमज़ान का महीना हो या फिर ना भी हो, गर्मी हो, आप लोग हमदर्द का रूअफ़ज़ा ही। जी, पूरी क्या कहते हैं आप समर्स ले लीजिए, हम फुल समर्स में हम क्या कहते हैं रूअफ़ज़ा यूज़ करते हैं विद मिल्क और क्या कहते हैं विद शिकंजी के साथ। मैं एक बार आपने जो अंडे वाले पकौड़े बनाए हैं इनकी कटिंग दिखाते हैं आपको नाज़रीन। तो यही वो इंतज़ार होता है जब डीप फ्राई हो जाते हैं अंडे वाले पकौड़े। और ये देखिए
कितने खूबसूरत निकले हैं। मुझे लगता है कि एक अलग ही मेहनत होती है या फिर आराम से बन जाते हैं। नहीं, मेहनत तो ऑफ कोर्स है, कोई चीज़ ऐसी नहीं ऑफ कोर्स है, मेहनत टाइम तो लगता है, टाइम देना पड़ता है, और अगर मन से भी ज़रूरी होता है कि मन से बनाना पड़ता है, जब ही टेस्ट आएगा। ये एक ना एक वो होती है कि जैसा हमारा मन होगा ना वैसा हमारे खाने में टेस्ट आएगा। अगर मैंने बहुत अच्छे मन से खाना बनाया होगा ना तो खाने का टेस्ट और इन्हांस हो जाएगा, अगर थोड़ा बैड मूड में बनाया होगा तो वो बैड ही हो जाएगा। ऐसे ही नहीं बोला जाता है कि खातून के हाथ में एक अलग ही स्वाद होता है, एक अलग ही बरकत होती है।
नाजरीन, बात करते हैं हाफिज़ साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी गुजर रही हैं रमज़ान की रौनकें? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजर रही है। माशाल्लाह इस बार बहुत अच्छा है और ठंडा मौसम भी है और माशाल्लाह जो है तमाम चीज़ों का इंतज़ामात भी है और रमज़ान की जो है बरकतें हैं वो अलग ही होती है। कम कमाते हैं और ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से खाते हैं और अल्लाह का बड़ा नुज़ूल रहता है इस महीने में। और माशाल्लाह जो है आप जैसे आज देखा है आपने तो दस्तरखान पे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अल्लाह की नेमतें होती हैं और इसमें गरीबों का भी बहुत ख़ास इस ख्याल रखा जाता है। अपना भी ख्याल रखते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह गरीबों का भी बहुत हाजी जी ख्याल रखते हैं। हाजी इकबाल साहब, हाजी इरफान साहब, हाजी अनवर साहब, ये माशाल्लाह बड़े ख्याल रखते हैं गरीबों का भी। और इसी तरह मस्जिदों में भी माशाल्लाह तमाम जितने भी मजदूर तबका आता है वो सबका इंतज़ाम माशाल्लाह वहाँ पे कराते हैं। एक अलग ही तरह की रौनक इस महीने देखने को मिलती है, तो रमज़ान का महीना बाकी महीनों से इतना अलग क्यों है? ये अल्लाह की तरफ से जो है अल्लाह ने इसके अंदर 4 कुरान करीम को नाजिल फरमाया है माशाल्लाह, तौरात, इंजील, ज़बूर, कुरान शरीफ, और इसकी बरक़ातें भी हैं और इसमें जो है नेकियों का इजाफ़ा बढ़ा दिया जाता है। फ़र्ज़ का सवाब जो है जो गुज़िश्ता महीने होते हैं 11 महीने, तो 11 महीनों में चूँकि इबादत बहुत पूरी हुई होती है, इसमें भी होती है। फ़र्ज़ पढ़ते हैं 11 महीने में तो उसमें उसका सवाब कम होता है, इसमें जो है ज़्यादा होता है, इसमें 70 के बराबर होता है और नफ़लों का सवाब जो है फ़र्ज़ के बराबर हो जाता है। तो ये क्यों कहा जाता है कि इस महीने ज़्यादा से ज़्यादा आप इबादत करें? इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इसी वास्ते कि जब आमद और रफ्त का ज़्यादा मसला होता है तो उसमें लोग तिजारत भी ज़्यादा करते हैं, इसमें हमें नेकियां ज़्यादा मिलती है तो इसलिए हम लोग जो है इबादत भी ज़्यादा करते हैं और हमें नेकियां भी बहुत ज़्यादा मिलती है इस महीने में। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, और भी मर्द हजरात यहाँ पे हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। रोज़े कैसे गुजर रहे हैं? अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छे गुजर रहे हैं और इस वक्त जो है मौसम बहुत अच्छा है। मौसम ने पूरा साथ दिया है इस बार रमज़ान में। हाँ माशाल्लाह, मौसम ने बहुत अच्छा साथ दिया, बिल्कुल बहुत अच्छा मौसम है। रोज़े की कोई शिद्दत नहीं है, कोई भूख नहीं, कोई प्यास नहीं, बड़े आराम से रोज़े हो जाते हैं। किसी तरीके की कोई तकलीफ़ नहीं हो रही है और बाकी ऊपर वाले का साथ तो है। हाँ इंशाअल्लाह ऊपर वाले का तो साथ है, उन लोगों के करम, ऊपर वाले के मेहरबानी से, ऊपर वाले करम से ही तो रोज़े रखे जाते हैं और कोई परेशानी वाली बात नहीं। और कोई दिक्कत भी होती है तो रोज़े में वो दिक्कत भी दूर हो जाती है। वैसे तो हम बाकी समय में वक्त नहीं निकाल पाते हैं परिवार के लिए या फिर अपने आसपास रहने वालों के लिए, लेकिन ये वो महीना होता है जब आपसी भाईचारा भी देखा जाता है। हम एक साथ मिलकर नमाज़ पढ़ते हैं, तरावी पढ़ते हैं। तरावी क्यों इतनी ज़रूरी हो जाती है इस महीने? तरावी सुन्नत है और सुन्नत में अफजल है, तो इबादत का महीना है ये पूरा, तो इबादत के लिए उसी हिसाब से है कि 20 तरावियाँ का है मामूल, तो उसमें पूरा कलाम पाक सुना जाता है। हम लोग 12 रोज़ के लिए 12 रोज़ की तरावियों में कलाम पाक पूरा सुनने हैं। कहीं 10 रोज़ में भी कलाम पाक पूरा होता, कहीं 21 दिन 21 तरावियों में कलाम पाक पूरा होता, कोई 27 रोज़ों में पूरा होता है। सब तरीके का अलग अलग तरीका है। तो जिस तरह अब हम 12 तरावी को 12वीं तरावी को हमारा कलाम पाक पूरा होगा, उसके बाद फिर हम मस्जिद में अलग तरह से तरावियाँ पढ़ेंगे। तो मानते हैं आप जिस तरह से घर की भी रौनक अलग ही बदल जाती है, मार्केट की भी रौनक बदल जाती है और रात में तो अलग ही एक रौनक देखने को मिलती है। जैसे जैसे ईद नज़दीक आता जाता है, कपड़ों को लेके बच्चे हों बड़े हों सब में एक अलग ही तरीके का माहौल देखने को मिलता है। तो कुल मिला के एक अलग ही रौनक रमज़ान के महीने में होती है। अल्लाह का शुक्र है, रमज़ान का महीना ही बहुत बरकतों वाला महीना है। इसमें हर तरीके की रौनक और हर तरीके से आदमी जो पूरे 11 महीने कमाता है, इस पूरे महीने में सारा खर्च करता है। आपने अड़ोस का, पड़ोसियों का, आपने सबका ख्याल करता है, अपने गरीब भाइयों का, सबका सब तरीके से सदका, ज़कात, फितरा, इसी चीज़ में ये सब चीज़ जो है ये रोज़ों की ही बरकत से है। और रोज़ों का एक मामूल ये भी है कि आदमी को अपने सबसे पहले अपने अड़ोस पड़ोस में देखना चाहिए। कोई गरीब है बेचारा, कोई भूखा प्यासा तो नहीं है, कोई रोज़े में किसी के पास कोई दिक्कत तो नहीं है, ये सब चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। ख़ासकर रोज़ों के लिए ये ख़ासकर अल्लाह के रसूल की तरफ से ये हिदायत है। हमारे नाजरीन के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे? बस कि भाई सब अल्लाह का नाम लो और रोज़े रखो और इबादत करो और
पूरे महीना मुल्क में अमन और चैन और सुकून के साथ ज़िंदगी गुजारो। बहुत बहुत शुक्रिया। जब नाजरीन आपको हम इस प्रोग्राम के ज़रिए इफ्तार की रौनकें दिखाते हैं, घर की रौनकें दिखाते हैं, तो ज़रूरी हो जाता है उन लोगों से भी बात करना जो पूरे दिन रोज़े पे होते हैं। तो एक और मर्द हजरात हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहले तो आपका तारुफ जानना चाहूँगी। मेरा नाम अब्दुल अज़ीज़ है। मैं ही मदरसा जामिया अरबिया दारुल उलूम असदिया झारखंडी कब्रिस्तान बिहारी कॉलोनी शाहदरा में पढ़ाता हूँ। और इस वक्त मैं अपने सदर हाजी इकबाल कुरैशी साहब के यहाँ रोज़ा इफ्तार करने के लिए आया हुआ हूँ। और बहुत सालों से यहाँ जो है बचपन से ही मैं देखता चला आया हूँ कि माशाल्लाह जो है रोज़े का एहतमाम होता है, इफ्तारी का, सहरी का। और मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शाबान शहरी व रमज़ान शहरुल्लाह। अल्लाह के नबी ने फरमाया शाबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह का महीना है। तो रमज़ान ये अल्लाह का महीना है और ख़ास तौर से ये रमज़ान का जो महीना है इसका ताल्लुक़ कुरान से है, क्योंकि इसी महीने के अंदर में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम नाजिल किया और हर महीनों से अफजल महीना है। इसलिए मेरा ख़ास तौर से सभी मुस्लिम भाइयों और बहनों के लिए पैगाम है कि फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, मोबाइल का इस्तेमाल ना करें और कुरान करीम का एहतमाम करें। इस महीने में ख़ास तौर से अपने मोबाइल को, फेसबुक को बिल्कुल लॉग आउट कर दें और कुरान करीम पर ज़्यादा तवज्जो दें। ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप यही बात पहुँचाएँ लोगों तक कि भाई ये अल्लाह का ख़ास महीना है और अगर हम फ़र्ज़ अदा करते हैं तो 70 फ़र्ज़ों का सवाब मिलता है और अगर हम नफिल नमाज का एहतमाम करते हैं तो फ़र्ज़ों के बराबर सवाब मिलता है। तो अल्लाह की रहमत ख़जाने में कोई कमी नहीं है। तो इसलिए आप सभी से हमारी दरख्वास्त है कि सभी भाइयों तक ये पैगाम पहुँचाएँ। अस्सलाम वालेकुम। कैसी रही इफ्तार की दावत? इफ्तार की दावत बहुत अच्छी रही माशाल्लाह। और ये बार बार इफ्तार की दावत करते रहते हैं और बड़ा अच्छा प्रोग्राम होता है। तो हर साल इसी तरीके से सारे बाशिंदे एक साथ मिलकर नमाज़ पढ़ते हैं, इफ्तारी करते हैं? इंशाल्लाह हर साल इसी तरीके से करते हैं। इबादत के लिए वक्त निकाल पा रहे हैं? इंशाल्लाह वो नमाज जो तराबिया की है यहीं हो रही है और यहीं हम नमाज़ पढ़ रहे हैं और यहीं मौलाना जो है ना नमाज के लिए तराबियों के लिए आते हैं। जो नमाज के पाबंद नहीं हो पाते हैं, लेकिन ये वो महीना होता है कि आप जितना नमाज के पाबंद रहेंगे, जितनी इबादत करेंगे, उतना ही सवाब आपको मिलेगा। तो जो आपको नाजरीन सुन रहे हैं उनके लिए कोई पैगाम? उनके लिए पैगाम है कि आप उनको मैसेज पहुंचाओ कि वे पूरे साल नमाज पढ़ें और जब रमज़ान का महीना आए तो रोज़े रखें और तरावियाँ पढ़ें और पूरी इबादत में मशगूल रहें और बुरी बातों से बचें। बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये हैम्पर है हमदर्द की तरफ से जो हम इकबाल साहब के लिए लेकर आए हैं। आपके रमज़ान की रौनक और बढ़ाने के लिए हमेशा ही हमदर्द कुछ नया ही आप लोगों के लिए निकालता है। आप देख सकते हैं ग्लूकोस है, रूह अफ़ज़ा है हमदर्द का, हनी हमदर्द का है, साथ ही साथ सेवइयाँ, रोस्टेड सेवइयाँ हमदर्द की इस बार आप सभी के लिए निकाली गई हैं। और हमेशा ही हमदर्द ख्याल रखता है आपकी सेहत का। घर में मसाले तो होते ही हैं, लेकिन जब बात हो हमदर्द के मसालों की तो कैसे हम इन्हें इस्तेमाल करने से पीछे छूट सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमदर्द के मसाले हैं, ये कच्चे मसाले हैं और जीरा है, धनिया पाउडर है, लाल मिर्च और साथ ही साथ धनिया भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। नारियल पानी हमदर्द का नारियल पानी जब आप इसे पिएंगे तो वाकई में आपको इतना ठंडक महसूस होगी, इतनी ठंडक आपको अपने शरीर में लगेगी। और जब गर्मियों की बात आती है, गर्मियाँ शुरू होने वाली हैं, तो ना सिर्फ रमज़ान में बल्कि आप गर्मियों में भी रूह अफ़ज़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, नारियल पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हनी, बड़े हों छोटे बच्चे हों, सभी बहुत चाव से इसका इस्तेमाल करते हैं। और छोटे बच्चे जो कुछ महीनों के भी होते हैं उनको भी उनके
पेरेंट्स खिलाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये पूरा हैम्पर हमदर्द का आप सभी के लिए हमेशा की तरह हमदर्द लेके आया है। तो अपने घर के खानों में इन मसालों का इस्तेमाल ज़रूर करें। सेवइयाँ बहुत पसंद की जाती हैं, तो सेवइयाँ हमदर्द की एक अलग ही स्वाद आपको देंगी। तो ज़रूर इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करके देखिए और अपने रमज़ान को, अपनी इफ्तारी को और अच्छा करिए और स्वादिष्ट बनाइए, लजीज बनाइए। तो नाजरीन, आप देख सकते हैं कि एक बार फिर से हमदर्द ने अपने प्रोडक्ट्स निकाले हैं इस रमज़ान, जो आपकी सेहत का ख्याल रखते हैं, जो आपकी किचन के जो मसाले होते हैं उनमें और स्वाद बढ़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि हमदर्द इस बार अपने मसाले भी लेके आया है। आप देख सकते हैं तमाम तरीके के मसाले यहाँ पे हैं, चाहे वो हल्दी पाउडर हो, मिर्च हो, जीरा हो, और साथ ही साथ हनी भी आप देख सकते हैं, रूह अफ़ज़ा, जो कि आप शरबत में इस्तेमाल करते हैं अपनी इफ्तारी के वक्त। और आप सेवइयाँ देख सकते हैं, नारियल पानी, ग्लूकोज़, ये तमाम चीज़ें इस बार हमदर्द ने निकाली है। एक बार फिर से आप सभी की सेहत का ख्याल रखते हुए तो ये हमदर्द की तरफ से हम देना चाहेंगे जिनके घर हम आए थे इफ्तार की दावत पे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने घर हमें बुलाया कि हमदर्द की तरफ से आप। जी, तो मैं ये मानूँ कि जब शरबत आप बनाएंगी इफ्तारी में तो ज़रूर हमदर्द रूह अफ़ज़ा का इस्तेमाल करेंगी या करती हैं? नहीं, हम हमेशा से ही हमदर्द रूह अफ़ज़ा का ही इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, हमेशा रूह अफ़ज़ा दूध में भी बनाते हैं और पानी में भी। मसाले हम फर्स्ट टाइम यूज़ करेंगे, लेकिन हम रूह अफ़ज़ा हमेशा से ही यूज़ करते हैं। जहाँ पे आपको हमदर्द का रूह अफ़ज़ा बहुत पसंद आता है, तो ये भी यकीन रखती हैं कि जो इसके मसाले हैं वो आपके खाने का स्वाद और बढ़ा देंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, हम यकीन करते हैं कि इसके मसाले वाक़ई में बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और ग्लूकोज़ भी है जो बच्चों के लिए बहुत मुफीद होगा, बहुत अच्छा होता है बच्चों के लिए। तो ग्लूकोज़ हमारे घर में छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनको पिलाकर देखेंगे हम, अगर वो पी लेंगे तो बाकी का हम यूज़ करने के बाद बताएंगे फिर आपको। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। तो नाजरीन, हम सभी ने अभी हाजी इकबाल साहब के घर की रौनकें देखी और दस्तरखान की रौनक भी आपको हमने दिखाई। तो बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल साहब, आपने अपने घर के दस्तरखान पे इस दावत में तहज़ीब टीवी को बुलाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी आने का बहुत बहुत शुक्रिया। ये रमज़ान का बहुत ही पाक महीना है, ये इबादत का महीना है, ये ज़कात, खैरात और इमदाद का महीना है। इस महीने में आदमी गरीबों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करता है, उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ज़कात निकालता है और अपने मोहल्ले पड़ोस का विशेष ध्यान रखता है। और अपने यहाँ जो रोज़दार होते हैं उनके लिए रोज़े की व्यवस्था करता है और अपने दस्तरखान पे रोज़ा अख्तियार कराता है। इसका भी बहुत बहुत सवाब मिलता है। अच्छा, और इसके साथ साथ 30 दिन के ये रोज़े होते हैं हमारे यहाँ, और उसके बाद ईद की तैयारी होती है इन्हीं रमज़ानों में। और ईद की तैयारी के बाद आदमी फिर अपनी उसी लाइफ और अपनी उसी फिर ज़िंदगी में बिजी हो जाता है। यहाँ नौकरी करने वाला, काम करने वाला, धंधा करने वाला, बिजनेस करने वाला, ये सब क्या है कि इस महीने में सब लोग टाइम निकाल कर इबादत करते हैं। ये महीना एक तरीके से अल्लाह के लिए है, अल्लाह की रजा के लिए है ये महीना पूरा। बस मैं इसी के साथ यही शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने हमारे यहाँ आए, हमारी मेहमान नवाजी आप लोगों ने देखी। एक्चुअली मैं कॉलेज वगैरह जा रही हूँ, तो फिर कॉलेज की वजह से थोड़ा हेक्टिक हो रहा है, बट स्टिल गोइंग वेरी वेल। सो देयर इज़ अ टाइम इशू बिकॉज ऑफ द माई एग्जाम्स आर गोइंग ऑन एंड कॉलेज एंड all of that, but I am taking my time out for doing ibadat and namaz and roza and all. So हाँ जी, और जो सब रोज़ा एक साथ इफ्तार करते हैं तो उसके लिए रौनक और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि सब एक साथ घर पे रहते हैं तो उससे पता भी नहीं चलता कि रोज़े चाह कैसे रहे हैं, और जब भी चले जाते हैं तो इन्हीं का ही इंतज़ार करते रहते हैं। सो हाँ जी, और आपको भी आने का बहुत बहुत शुक्रिया है हमारे यहाँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मेरा नाम अब्दुल्ला है और ये मेरे हाथ में रूह अफ़ज़ा है। मुझे ये बहुत पसंद है और मुझे इसका टेस्ट भी अच्छा लगता है
और इसका कलर भी अच्छा लगता है और इसकी महक भी अच्छी लगती है बहुत ज़्यादा। तो नाजरीन, आज की इस रमज़ान की रौनकों में फ़िलहाल के लिए इतना ही। मुझे भी दीजिए इजाज़त। आदाब।